हम आज हम एकदम बेसिक से वापस स्टार्ट करेंगे। आज हम एकदम बेसिक से वापस स्टार्ट करेंगे। तो मेरा व्हाइट बोर्ड सबको दिख रहा है, आवाज क्लियर है? तो आवाज नहीं आ रही है बेटा सबको? बेटा आवाज मेरी साफ आ रही है या नहीं? अच्छा ठीक है बेटा, ठीक। मैं सेटिंग्स चेंज करता हूँ, ठीक। तो देखो, आज हम वापस क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं आपको एक डिवाइस दिखाता हूँ। और उसके बारे में आपको बताता हूँ। उसे कहेंगे हम ऑर्डिनो यूनो। क्या कहेंगे? ऑर्डिनो यूनो। ये देखो, है ना? सो ये जो मैं आपको डिवाइस दिखा रहा हूँ, ये है ऑर्डिनो यूनो। ये है ऑर्डिनो यूनो। मैं इसकी इमेज क्रॉप कर लेता हूँ। ठीक है, सबको बच्चों सबको दिख रहा है? ये बोर्ड दिख रहा है सबको? सबको विजिबल है? सबको विजिबल है? अब बरोबर दिख रहा है? और बड़ा करना है इसे, है ना? तो बेटा ये जो बोर्ड है, इसे कहेंगे हम ऑर्डिनो यूनो। आपके एटीएल लैब में ये बोर्ड है। ठीक है, आपके एटीएल लैब में ये बोर्ड है। तो हमें क्या करना है, हम आज वापस से बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ताकि आपका रिवीजन हो जाए और जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको वापस से समझ में आए। ठीक है, तो ये ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड में ऐसे कुछ पिंस लगे हुए हैं। ये देखो, यहाँ पे पिंस लगे हुए, आपको नंबर दिख रहे हैं। ये आपको ये पिंस लगे हुए हैं। ठीक है, ये इस साइड कुछ पिंस लगे हुए हैं। तो ये जो 0 to 13 ये पिन है, ये यहां से लेके 0 से लेके 13 तक के ये सारे पिन है डिजिटल पिन। कौन से पिन है? कौन से पिन है ये? डिजिटल। अब डिजिटल का मतलब होता है जहां पे सिर्फ हम या तो जहां पे हम सिर्फ डिजिटल पिन। डिजिटल तो मैं डिजिटल का आपको छोटा सा डेफिनेशन समझाता हूँ। डिजिटल पिन जहां पे सिर्फ जीरो या लो या ग्राउंड सिग्नल दिया जाता है। इन तीनों का मतलब सेम है। जीरो भी सेम है, लो भी सेम है और ग्राउंड भी सेम है। तो जहां पे 0 और 1 में ही सिर्फ काम होता है, 1 मतलब हाई, हाई, हाई। और यहाँ पे इसे कहेंगे वीसीसी। वीसीसी या +5 वोल्ट। ठीक है, तो जहां पे 0 और 1 का ही काम होता है उसे कहते हैं डिजिटल। उसे कहेंगे हम डिजिटल पे। यहाँ पे इसके अलावा आप और कोई सिग्नल नहीं दे पाओगे। या तो आप 0 सिग्नल दे पाओगे, या तो 1 सिग्नल दे पाओगे, या तो लो सिग्नल दे पाओगे, या तो हाई सिग्नल दे पाओगे, या तो ग्राउंड कनेक्ट करोगे, या तो वीसीसी कनेक्ट करोगे। और इन तीनों का मीनिंग एक ही है। ये 0 लो ग्राउंड एक ही है, ये 1 हाई और वीसीसी एक ही है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? तो ये जो 0 to 13 जो पिन है, हमें वो डिजिटल पिन के लिए यूज करनी है। अब उसके अलावा यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको दूसरे पिन दिख रहे हैं। ये आपको A0 to A1 ये हैं जो पिन है, ये एनालॉग पिन है। ये कौन सी पिन है? एनालॉग पिन। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो आपको उसके ऊपर जो पिन दिख रही है, ये जो आपको पिन दिख रही है, ये है आपकी, एक पिन है उसमें ग्राउंड, और एक है 5 वोल्ट, और एक है 3.3 वोल्ट, एक है रीसेट। ठीक है, तो ग्राउंड मतलब 0,
मतलब जहां पे हमें ग्राउंड सिग्नल मिलता है या नेगेटिव सिग्नल मिलता है। 5 वोल्ट मतलब वीसीसी। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा, आपने बच्चों आपने देखा है, आपने बैटरी देखी है आपके घर में, जैसे सोलर, अगर सोलर प्लेट लगी है तो उसके साथ बैटरी लगी हुई रहती है। मैं आपको वापस दिखाता हूँ। मैं 12 वोल्ट बैटरी, ये देखो बेटा, ऐसी छोटी बड़ी बैटरी आपने देखी है हमेशा, है ना। सो इसमें जो बेटा जो रेड कलर वाला जो पॉइंट होता है, जैसे हम अगर ये वाली बैटरी देखें, ये वाली बैटरी देखें, तो इसमें देखो जो रेड कलर है वो क्या है, वो वो पॉजिटिव सप्लाई है, और जो ब्लैक कलर है वो क्या है, वो निगेटिव सप्लाई है। और यहाँ पे मैं वापस से ये मैं अपने बोर्ड पे ले आता हूँ ताकि और हम अच्छे से समझें। सो ये जो बैटरी है इसमें जो पॉजिटिव जो है वो है आपका, जो रेड है वो है पॉजिटिव, और जो ब्लैक है वो है निगेटिव। तो ये है पॉजिटिव, ये ब्लैक जो है वो है निगेटिव, बरोबर है। अब यहाँ पे भी इस निगेटिव को ही यहाँ पे ग्राउंड भी कहते हैं, ग्राउंड सिग्नल भी कहते हैं। ठीक है, और ये पॉजिटिव सप्लाई को वीसीसी सिग्नल कहते हैं, बरोबर है। तो आपने ये, यहाँ पे भी आपने, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, एक ग्राउंड सिग्नल है और एक 5 वोल्ट सप्लाई। तो ये भी एक बैटरी है, ऐसे ही समझ लो। अब हम वापस से एक छोटा सा एक प्रैक्टिकल देखते हैं, एक छोटा सा प्रैक्टिकल देखते हैं। आपने आपने एलईडी बेटा देखी है आपने, किस किस ने एलईडी देखी हुई है, किस किस ने एलईडी के ऊपर काम किया हुआ है बताओ। किया हुआ है बेटा, किस किस ने किया हुआ है। यस यस, राजनंदनी, हाँ, ओके। और किसने किया हुआ है ना। सो देखो बेटा, अब ये जो अब हम जो ये एलईडी देखेंगे बेटा, जो भी जिसका माइक ऑन है प्लीज म्यूट कर ले अपने आप को। ये बेटा इसे कहेंगे हम एलईडीज, इसे कहेंगे हम एलईडीज। ये आपको सबको एलईडीज दिख रही है, डिफरेंट डिफरेंट येलो रेड ग्रीन कलर की एलईडीज हैं। उसके अलावा यहाँ पे मैं एक और इमेज लेता हूँ। ये देखो, ये हैं सारी एलईडीज, ये है सारी एलईडीज। तो हमें हमें ये इसके ऊपर काम करना है, आज हमें इसके ऊपर काम करना है। जो जो फर्स्ट टाइम है वो बेटा ध्यान दो, और जो पहले जिन्होंने सीखा है ऐसे, वो वापस से मुझे सारे क्वेश्चन के आंसर करेंगे। सो ये देखो, इसमें बेटा कितने, इसका नाम क्या है, सबसे पहले एलईडी। एलईडी का फुल फॉर्म होता है एलईडी, एलईडी का फुल फॉर्म होता है, एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट, LIGHT, लाइट। और आगे बेटा, आगे क्या होगा, इमिटिंग डायोड। तो जो डिवाइस, जो कंपोनेंट लाइट को इमिट करता है, इमिट मतलब जो लाइट देता है, और वो डायोड है। डायोड मतलब, डायोड का मतलब होता है टू इलेक्ट्रोड, डायोड का मतलब होता है टू इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रोड्स हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, ये एक और ये 2। तो एक इलेक्ट्रोड है आपका, ये देखो इसकी जो लेंथ है वो ज्यादा है, और यहाँ पे ये जो है इसकी लेंथ जो है कम है। तो जो ज्यादा बड़ा वाला लेग रहता है उसे कहते हैं एनोड, उसे क्या कहेंगे, एनोड। और जो छोटा है उसे कहेंगे कैथोड। क्लियर, क्लियर है बच्चों।
एनोड और कैथोड। तो एनोड जो होता है, एनोड जो होता है वो हमें हमेशा पॉजिटिव सप्लाई पे कनेक्ट करना होता है, और कैथोड जो होता है वो निगेटिव या ग्राउंड पॉइंट पे कनेक्ट करना होता है। ये अभी मैंने कहा, अभी हम प्रैक्टिकली हम देखते हैं। ये मैंने जो अभी कहा कि एनोड पॉजिटिव सप्लाई और कैथोड नेगेटिव सप्लाई पे मैं कह रहा हूं, तो क्या हमें वो वहीं पे कनेक्ट करना होता है? सो हम यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है हमारे पास। कौन से सॉफ्टवेयर में बेटा हम काम करते हैं? टिंकर कैट। वेरी गुड बेटा, टिंकर कैट सॉफ्टवेयर पे हम ये सारा सिमुलेशन करते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी हार्डवेयर नहीं है। सो इसीलिए हम टिंकर कैट सॉफ्टवेयर पे ही सब कुछ काम करते हैं। सो वापस से हम एक बैटरी लेते हैं छोटी सी। किसी ने इससे पहले कोई एलईडी जलाई है बेटा बैटरी पे या ऑर्डिनो बोर्ड पे? है ना? तो ये देखो, ये हम एक नया, ये यहाँ पे सर्किट और क्रिएट न्यू सर्किट किया। एक नया सर्किट बनाते हैं। अब बेटा आप अपना भी अकाउंट बेटा यहाँ पे टिंकर कैट पे बना लो। ठीक है, आपको प्रोसेस पता है उसकी, कैसे अकाउंट ओपन करते हैं टिंकर कैट पे? कोई बेटा जानना चाहता है टिंकर कैट पे अकाउंट कैसे ओपन करते हैं? मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, उस वीडियो को देख के बेटा आप, हाँ बेटा, आप उस अपना भी अकाउंट वहां पे बना के आप मोबाइल से भी उसके ऊपर काम कर सकते हो। सो हमने अपना यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर आ गए, तो हमें एक बैटरी चाहिए, तो हम ये यहाँ पे बैटरी हमने लिखा, और मेरे पास अलग अलग प्रकार की बैटरी आ गई, तो मैं ये एक बैटरी ले लेता हूँ, जो कि है, हाँ ये देखो, ये बैटरी हमने 9 वोल्ट की हमने बैटरी ली। बेटा ये बैटरी छोटी सी देखी है आपने घर पे, कभी यूज की है इस बैटरी को? 9 वोल्ट की छोटी बैटरी। और उसके बाद हमने यहाँ से ये एलईडी ले लिया। अब हमने कहा था एनोड को, ये देखो मैंने क्या कहा इससे पहले कि एनोड को कहाँ पे कनेक्ट करना है? पॉजिटिव, और कैथोड को निगेटिव। तो यहाँ पे हम कनेक्ट करके देखते हैं। तो ये देखो, ये एनोड है, ये एनोड, और रेड कलर का जो मार्क है उस पे हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने यहाँ कनेक्ट कर लिया रेड कलर वाले मार्क पे। और कैथोड को निगेटिव, तो कैथोड को निगेटिव, तो हम इसे निगेटिव वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो नेगेटिव है तो मैं इसे कलर भी इसका चेंज कर देता हूँ, तो मैं ब्लैक कलर दे रहा हूँ नेगेटिव, और रेड कलर को ये पॉजिटिव को, एनोड को रेड। बच्चों कनेक्शन सही है हमारे? हमारे कनेक्शन सही है? सही है। तो हमने जैसे अब हम एलईडी को ऑन करके देखते हैं। हाँ, तो ये देखो एलईडी ऑन हो गया, लेकिन एलईडी खराब हो गया। तो हमने देखा था ये एलईडी खराब इसलिए हुआ क्योंकि इसे जितनी करंट चाहिए थी उससे ज्यादा करंट यहाँ पे पास हो रही थी। तो हमने पहले देखा था कि हम एक रजिस्टर कनेक्ट करते हैं, तो रजिस्टर को एक कनेक्ट किया, एलईडी के एनोड को कनेक्ट किया रजिस्टर के साथ, और रजिस्टर का जो दूसरा टर्मिनल है उसे हमने कनेक्ट कर दिया हमारे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और यहाँ पे हमने फिर इसे ऑन किया। ये देखो अब एलईडी चालू हो गई, एलईडी चालू हो गई बच्चों। अब मुझे बताओ, अब सिर्फ एक बात याद रखना, हमेशा बात ये याद रखना कि एनोड को क्या कनेक्ट करते हैं? एनोड को क्या कनेक्ट करेंगे? एनोड को बच्चों क्या कनेक्ट करेंगे? एनोड को पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे, और कैथोड को क्या कनेक्ट करेंगे? नेगेटिव। इतना बेटा, सिर्फ इतना आप याद रखना, बाकी सारा जो है उसके आसपास ही घूमते रहेगा। सो एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को निगेटिव, एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को निगेटिव। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ हम लिखते हैं ये एनोड, कैथोड। तो एनोड को पॉजिटिव, ठीक है, कैथोड को निगेटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है हाई,
हाई सिग्नल, नेगेटिव का मतलब होता है लो सिग्नल। ठीक है, इसे और कहेंगे तो VCC, और या तो फिर यहाँ पे ग्राउंड। ठीक है, या इसे कहेंगे 1, इसे कहेंगे 0। ये बेटा ये सारी इसकी टर्म्स है, याद रहेगा हमें, बरोबर है। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एलईडी को देखो, यहाँ पे हमने जो एलईडी कनेक्ट किया था वो ऑन ही है हमेशा, वो चालू बंद हो रहा है क्या, ये चालू बंद हो रहा है क्या बच्चों, है ना। तो हम अभी क्या करेंगे, हम इसे चालू बंद करने का इसका प्रोग्राम बनाते हैं, इसको चालू बंद करने का इसका प्रोग्राम बनाते हैं। तो यहाँ मैंने एक ऑर्डिनो, ये ऑर्डिनो, ये बोर्ड ले लिया, ये ऑर्डिनो ले लिया हमने यहाँ। ठीक है, ये हमने ये ऑर्डिनो लिया, और उसके बाद इस ऑर्डिनो को ये मैं इसको रहने दूं बेटा ऐसे ही, एलईडी को ऐसे ही रहने दूं। ठीक है, ये हमने ऑर्डिनो लिया, और हमने उसके साथ हमने एक एलईडी ले ली, ये एलईडी, फिर ये एलईडी खराब नहीं होनी चाहिए इसलिए हमने रजिस्टर ले लिया। ठीक है, अब देखो कैथोड कहाँ कनेक्ट करेंगे, बच्चों कैथोड कनेक्ट कहाँ करेंगे, निगेटिव, निगेटिव। तो हमारे पास और क्या ऑप्शन है निगेटिव के अलावा, हाई, निगेटिव के अलावा लो ग्राउंड, लो ग्राउंड या जीरो, तो हमारे हम ग्राउंड पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। सो ये जो कैथोड है, ये कैथोड, कैथोड को डायरेक्टली यहाँ पे देखो ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया, बरोबर। एनोड को रजिस्टर के साथ कनेक्ट किया, और रजिस्टर को पॉजिटिव 5 वोल्ट सप्लाई में कनेक्ट कर दिया, बरोबर है सर्किट, सर्किट सही है, जैसे हमने बैटरी पे कनेक्शन किया हुआ है वैसे ही यहाँ पे किया। तो अब देखो मैं सिमुलेशन अभी स्टार्ट करता हूँ, तो अभी सिमुलेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। ये देखो बैटरी वाले इस पे भी एलईडी चालू है, और ऑर्डिनो पे जो लगा हुआ है इस कंप्यूटर के साथ वो भी एलईडी चालू है। इस कंप्यूटर का नाम क्या है, ऑर्डिनो यूनो, ऑर्डिनो यूनो। ठीक है, अब अगर मुझे इसको ऑन ऑफ करना है तो ये मैं एनोड निकाल रहा हूँ, ये देखो एनोड यहाँ से निकाल रहा हूँ और कनेक्ट कर रहा हूँ इसको पिन नंबर 2 के साथ, पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट कर लिया बेटा। ठीक है, अब मुझे इसे चालू बंद करना है। अब जैसे इससे पहले मैंने 5 वोल्ट पे लगाया था, तो अब अगर पिन नंबर 2 से हम 5 वोल्ट सप्लाई देंगे तो एलईडी ऑन होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं, अभी हम प्रोग्राम करते हैं। तो सबसे पहले पिन मोड 2 कॉमा आउटपुट, एलईडी आउटपुट है इसलिए आउटपुट रखा, और इसे फिर हमने 2 नंबर पे कनेक्ट किया हुआ है इसलिए इसको हाई सिग्नल दे दिया। तो यहाँ पे प्रोग्राम से अभी हमने देखा इसको हाई सिग्नल दिया, अब मैं इसको वापस से ये प्रोग्राम को उसमें अपलोड कर रहा हूँ, वो 2 नंबर से ऑन हो जाएगा। बरोबर है, ऑन हो गया, ये ऑन हो गई एलईडी ऑर्डिनो पे। अब मुझे इसे ऑफ भी करना है, ऑन ऑफ करना है, इसे ऑन ऑफ करना है। सो आप देखो, ठीक है, तो ये मैंने इसको ऑन लिखा, और ये 2 को फिर से 1 सेकंड के बाद फिर से लो लिखा। अब आप यहाँ पे ये वापस मुझे पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट करना है। अब इसको मैं प्रोग्राम जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से देखो, देखो ये चालू बंद हो रही है एलईडी, बैटरी पे क्यों नहीं चालू बंद हो रही है, बेटा बैटरी पे क्यों नहीं चालू बंद हो रही है, कोई बताएगा बेटा। हाँ बेटा, क्योंकि वहां पे प्रोग्रामिंग नहीं है, वहां पे प्रोग्रामिंग नहीं है,
यहाँ पे हमने इसमें प्रोग्राम किया हुआ है। अब एक एलईडी हमने लगाई, सो अब मुझे यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे सपोज ठीक है, मैं इसे यहाँ पे अब मुझे 4 एलईडी लगानी है। तो सबसे पहले आपको बेटा ये प्रोग्राम समझ में आ रहा है? ये प्रोग्राम क्या लिखा हुआ है? प्लीज अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो बेटा पूछो। सबको क्लियर है? देखो ये जो है, ये जो प्रोग्राम है, मैं एक काम करता हूँ, वापस से मैं एक काम करता हूँ, मैं इस प्रोग्राम को हम इस प्रोग्राम को हाँ, यहाँ जो ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम हमने लिखा हुआ है सबसे पहले पिन मोड। सबसे पहले हमने देखो ये जो इतना जो प्रोग्राम है, ये इतना जो प्रोग्राम है, ये सेटअप फंक्शन। इसमें बेटा हम इसमें हम जो भी हम डिवाइस ऑर्डिनो के साथ कनेक्ट करेंगे, उसके बारे में हम ऑर्डिनो को बता देते हैं, ये इनपुट है या आउटपुट है। तो हमने यहाँ पे 2 नंबर की पिन के साथ हमने एक एलईडी कनेक्ट की थी, यहाँ पे एक एलईडी कनेक्ट की थी, तो हमने बता दिया कि एक ये आउटपुट टाइप का डिवाइस है, बरोबर है। तो जो भी हमें लिखना होता है, ये इनपुट है या आउटपुट है, वो हम सेटअप फंक्शन में लिखते हैं। लूप फंक्शन में लूप, इसमें देखो ये नाम से ही आपको पता चलेगा कि क्या है लूप, मतलब जो लूप होते रहता है। सर्कल, सर्कल का बेटा कोई एंड पॉइंट होता है क्या? सर्कल का कोई एंड पॉइंट होता है बेटा? मैथ गणित में आपने सर्कल देखा होगा, सर्कल का कोई एंड पॉइंट होता है? नहीं। तो यहाँ पे भी इसका इसको कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो ये जहां से स्टार्ट होगा, ये देखो ये क्या करेगा, ये बार बार यहां से जैसे ये स्टार्ट हुआ, तो ये ऐसे घूम के सारी इंस्ट्रक्शन होने के बाद वापस से यहाँ पे आएगा, फिर से ये रोटेट होते रहेगा। तो ये जो है, ये क्या होगा, ये कंटिन्यूअसली आपको, इसलिए एलईडी आपको ऑन ऑफ होते हुए दिख रही है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। तो ये जो था, ये आपका जो एलईडी, यहाँ पे जो भी आप प्रोग्राम लिखोगे, यहाँ पे जो भी प्रोग्राम लिखोगे, वो कंटिन्यूअसली रन होते रहेगा, वो हमेशा चलते रहेगा, जब तक कि उसमें पावर सप्लाई है वो चलते रहेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटल, यहाँ लिखा हुआ है डिजिटल राइट। डिजिटल राइट, डिजिटल राइट मतलब कि हमें सबसे पहले डिजिटल, तो हम कौन सी पिन यूज कर रहे हैं, डिजिटल कौन सी पिन यूज कर रहे हैं, तो पिन नंबर 2 यूज कर रहे हैं। क्या राइट करना है, तो 2 नंबर पे हमने बेटा क्या कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे 2 नंबर पे हमने कनेक्ट क्या किया है, 2 नंबर पे हमने एनोड कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ देखो कनेक्ट किया हुआ है 2 नंबर पे, ये देखो ये एनोड है ना। मैं इसे भी मैं नए पॉइंट, नए पेज पे ले आता हूँ। तो हमने बेटा 2 नंबर पे क्या कनेक्ट किया हुआ है, 2 नंबर पे हमने एनोड कनेक्ट किया हुआ है, ये देखो ये एनोड है, और एनोड हमने 2 नंबर पे कनेक्ट किया हुआ है, ये 2 नंबर। तो यहाँ पे आपको प्रोग्राम में आपने दो, तो एनोड को सप्लाई कौन सा देते हैं, एनोड को सप्लाई कौन सा देते हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव या हाई या 1। तो आपने यहाँ पे हाई सप्लाई दिया, यहाँ पे आपने हाई सप्लाई दिया, आपने प्रोग्राम में लिखा हाई। तो ये हो गई एलईडी ऑन, ये क्या हो गई, एलईडी ऑन हो गई।
बरोबर है। उसके बाद 1 सेकंड का डिले दिया, ये 1000 मिली सेकंड मतलब 1 सेकंड का डिले, 1 सेकंड का डिले दिया। उसके बाद आपने वापस से पिन नंबर 2 पे लो लिखा। अब अगर हम एनोड को अगर लो सप्लाई देंगे तो बेटा वो चालू होगा क्या? अगर मैं इस एनोड को लो सप्लाई दूं यहाँ पे, इसे ग्राउंड सिग्नल दूं, तो चालू होगा क्या बेटा? ये चालू होगा क्या ये एलईडी? नहीं होगा, नहीं होगा। देख लेते हैं, हम प्रैक्टिकली देखते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ। ये देखो, ये हम इसे, ये एनोड को यहाँ पे वापस से इसको भी ग्राउंड सिग्नल दे रहे हैं। अब मैं सिमुलेशन कर रहा हूँ, तो ये बेटा ये चालू हुआ क्या एलईडी? नहीं, नहीं चालू हुआ। उसके बाद चलो ये दूसरा जो है, ये जो एनोड है इसको, ये बैटरी वाला जो एनोड है, इसको भी बेटा अगर मैं निगेटिव सप्लाई दूं तो चालू होगा क्या? ये देखो, एलईडी चालू हुआ क्या बेटा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एनोड को हमेशा पॉजिटिव सप्लाई दिया जाता है और कैथोड को हमेशा नेगेटिव सप्लाई दिया जाता है। सो एनोड को जब मैं 2 नंबर से जब हाई सिग्नल दे रहा हूं तो वो ऑन हो रहा है, और जब मुझे अगर उसे लो सिग्नल देना होगा तो वो ऑफ रहेगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर हो गया ये? तो हमने इस प्रोग्राम में हमने है ना, इस प्रोग्राम में हमने यही देखा कि हमने हाई दिया तो एलईडी ऑन हुई और लो दिया तो एलईडी एलईडी ऑफ हो गई। बरोबर है। तो ये हमने क्या प्रोग्राम बनाया? ये हमने प्रोग्राम बनाया एक सिंगल एलईडी को। हाउ, मैं इस प्रोग्राम को नाम क्या दूंगा? हाउ टू टर्न ऑन एंड ऑफ सिंगल एलईडी। बरोबर है, सिंगल एलईडी। तो हाउ टू टर्न ऑन एंड ऑफ सिंगल एलईडी। अब हम बेटा अगर 4 एलईडी का प्रोग्राम बनाए तो आप मुझे हेल्प करोगे बनाने में प्रोग्राम? हम बेटा 4 एलईडीज का अगर प्रोग्राम बनाए तो आप हेल्प करोगे मुझे, कैसे बनाएंगे उसे? बताओगे मुझे, आप हर एक स्टेप बताओगे क्या क्या करना है? अब मुझे नहीं आता है, अब आपको ही बताना है। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं 4 एलईडीज ले लेता हूँ। ये एक, ये दूसरी, उसके सामने एक और तीसरा एलईडी ले लिया, 3, और ये हमने ये चौथा एलईडी ले लिया, 4। सबसे पहले तो कैथोड को कहाँ कनेक्ट करेंगे बताओ? कैथोड को कहाँ कनेक्ट करेंगे बच्चों? नेगेटिव या ग्राउंड? नेगेटिव या ग्राउंड? तो हमारे पास ग्राउंड है यहाँ पे, ये ग्राउंड में कनेक्ट कर लिया इसे। इसका भी कैथोड ग्राउंड में कनेक्ट होगा, तो इसके भी कैथोड को हमने ये ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया। ये चौथी एलईडी का भी कैथोड ग्राउंड में कनेक्ट होगा, तो ये चौथी एलईडी को भी कैथोड को ग्राउंड में कनेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे सब में रजिस्टर लगाना होगा, तो ये एनोड को हमने रजिस्टर लगा दिया। रजिस्टर क्यों लगाया बच्चों वहां पे? रजिस्टर क्यों लगाया? एलईडी शॉर्ट ना हो, बरोबर, वेरी गुड बेटा। और इसको हमने कनेक्ट कर दिया पिन नंबर 3 के साथ। दूसरी वाली एलईडी को हमने 3 नंबर पे कनेक्ट कर दिया। फिर हमने ये तीसरी एलईडी के लिए रजिस्टर लिया। ये एनोड को हमने यहाँ से इसको एनोड को कनेक्ट किया, रजिस्टर के साथ हमने इसको चौथे नंबर की पिन के साथ कनेक्ट कर लिया। फिर एक और रजिस्टर लिया और इस एलईडी को, इस एलईडी का एनोड को हमने ये रजिस्टर को कनेक्ट किया और रजिस्टर के दूसरे टर्मिनल को पिन नंबर 5 से कनेक्ट कर लिया। क्लियर है? सबको समझ में आया? अब हमें अब हमें अब हमें क्या करना है? यस, अब हमें क्या करना है? इन चारों एलईडीज को हमें ऑन करना है। इन चारों एलईडीज को ऑन करना है। जैसे एक एलईडी को ऑन किया था उसी तरह से यहाँ पे 4 एलईडीज को ऑन करना है। तो अब मुझे बताओ, मुझे सेटअप फंक्शन में बेटा क्या लिखना पड़ेगा? एक के लिए हमने लिखा हुआ है, 2 को हमने आउटपुट दिया,
दो को हमने आउटपुट बताया। उसके बाद और कौन कौन से नंबर पे एलईडी लगी हुई है? और कौन? हाँ बेटा, स्क्रीन दिख रही है मेरी? अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड, मैं वापस से बेटा स्क्रीन को वापस दिखाता हूँ। अब बेटा स्क्रीन दिख रही है मेरी? मेरी स्क्रीन दिख रही है बच्चों? है ना? हाँ बेटा, बेटा नेटवर्क, हाँ आपके यहाँ पे बेटा थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, इसलिए आपको नहीं दिख रहा है। तो देखो, अभी अभी हमारा हम जो सर्किट देख रहे थे, अभी हमने यहाँ पे चार एलईडीज जो कनेक्ट की हुई है, चार एलईडीज जो कनेक्ट की हुई है। अब एक एलईडी का मैंने प्रोग्राम लिख लिया, पिन मोड टू कॉमा आउटपुट। अब आगे आप बताओ, अब क्या लिखना पड़ेगा? बताओ बच्चों, आगे क्या लिखना पड़ेगा? और दूसरी एलईडी कहाँ पे कनेक्टेड है? पिन नंबर 3 पे है, तो हम लिखेंगे पिन मोड 3 कॉमा आउटपुट। बेटा आप आंसर करो ना, आप आंसर करोगे तो मुझे पता चलेगा आपको समझ में आ रहा है। पिन मोड 3 कॉमा आउटपुट, उसके बाद और क्या लिखना पड़ेगा? 4 नंबर पे भी एलईडी लगी हुई है, तो क्या लिखेंगे वहां पे? पिन मोड 4, 4 कॉमा आउटपुट, पिन मोड 4 कॉमा आउटपुट। के बाद और एक एलईडी है, तो हम लिखेंगे पिन मोड, मोड क्या लिखेंगे यहाँ पे? 5 कॉमा आउटपुट। अब हमने ये चार एलईडी हमने कनेक्ट की थी, तो हमने चारों को नाम दे दिया कि हमने 2 3 4 5, हमने चार एलईडीज को यहाँ पे आउटपुट बता दिया। अब मुझे एलईडी को ऑन करना है, तो ऑन करने के लिए क्या लिखा था हमने? यहाँ पे ये एलईडी जैसे ऑन हुई थी, तो हमने एक और एलईडी ऑन करनी है, तो क्या लिखेंगे? डिजिटल राइट 3 कॉमा हाई, बरोबर है? 3 कॉमा हाई लिखेंगे। और मुझे अगर एक और एलईडी ऑन करनी है, तो मुझे जो 4 नंबर की एलईडी है उसे ऑफ करना है, मुझे 4 नंबर की एलईडी को ऑफ करना है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? डिजिटल राइट 4 कॉमा ऑफ, बंद करना है तो लो लिखेंगे यहाँ पे, बरोबर। और 5 नंबर की भी एलईडी को मुझे अगर ऑफ करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिजिटल राइट 5 कॉमा 5 कॉमा लो। अब देखो, आपको 2 और 3 नंबर की पिन पे जो एलईडी लगी हुई है वो ऑन दिखेगी, और जो 4 और 5 नंबर की पिन पे लगी हुई है वो ऑफ रहेगी। ये देखो, 2 एलईडीज चालू है, 2 बंद है बेटा, है ना? क्लियर है आपको प्रोग्राम बेटा? ये समझ में आया कि ऑन कैसे करते हैं, ऑफ कैसे करते हैं एलईडी को? किसी को कोई क्वेश्चन है बेटा? चलो ठीक है। अब हम एक एक मैं आपसे, अब मैं आपको एक यहाँ पे टास्क बताता हूँ। एक सेकंड, मैं यहाँ पे ये सर्किट,
तो आपको इवन और ऑड नंबर पता है? इवन ऑड नंबर पता है? इवन ऑड नंबर, इवन ऑड नंबर जैसे जैसे देखो, जैसे क्या होता है, एक सेकंड, एक सेकंड, देखो ये जैसे अ, ये देखो, जैसे ये हम जो संख्या का जैसे संख्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें जो दो से भागा होती है, जो जो भी संख्या दो से भाग होती है, उसको कहते हैं बेटा इवन नंबर। उसको क्या कहते हैं? इवन। इवन सम विषम बेटा पता है ना आपको? सम सम विषम पता है ना? ये दो नंबर की संख्या जो है वो सम है या विषम है? और तीन नंबर विषम, 7 नंबर विषम। तो यहाँ पे मतलब ये आपको पता है, सम विषम आपको पता है। मैं इसे हटा लेता हूँ, इसको हटा लेता हूँ। ठीक है, क्लियर है सबको ये सम विषम? ठीक। अब यहाँ पे अब यहाँ पे ये जो एलईडी है, इसको हम नंबर देते हैं 1। इसे हमने क्या नंबर दिया है? 1। इसे नंबर देते हैं 2। इसे नंबर देते हैं 3। और इसे नंबर दिया 4। ठीक है। अब मुझे एक नंबर, जो विषम वाली जो एलईडी है उसे ऑन रखना है, जो विषम वाली जो एलईडी है उसे ऑन रखना है, और सम वाली जो एलईडी है उसे ऑफ रखना है। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? विषम वाली जो एलईडी है उसे मुझे ऑन रखना है, और सम वाली जो एलईडी है उसको मुझे ऑफ रखना है। अब मुझे आप इस प्रोग्राम में, ये हमने ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो इसमें आप बताओ कि कौन सी एलईडी को मुझे क्या लिखना है। तो जो दो नंबर यहाँ पे देखो, ये जो एलईडी है, ये एलईडी जो दो नंबर की एलईडी है, ये आपकी कनेक्टेड है। मैं आपको एक मिनट, इसको हम क्या करते हैं, हम इसको वापस से नाम दे देते हैं। पहले मैं इसको नाम दे देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये जो एलईडी है, जो हमने दो नंबर पे कनेक्ट हुई है, उसे हमने नाम दिया हुआ है एलईडी 1। ये एलईडी 2। ये एलईडी 3। खुल जल्दी मम्मा है। एलईडी 4। और यहाँ पे ये देखो, हमने इसे नंबर दे दिया इंटीजर एलईडी 1 इक्वल्स टू 2। तो हमने पहली एलईडी दो नंबर पे कनेक्ट की, इंटीजर एलईडी 2 इक्वल्स टू 3, इंटीजर एलईडी 3 इक्वल्स टू 4, इंटीजर एलईडी 4 इक्वल्स टू 5। तो हमने ये नाम दे दिया और इसको नंबर दे दिया। अब यहाँ पे, अब आप बताओ, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एलईडी 1, एलईडी 2, एलईडी 3 और एलईडी 4। अब मुझे आप बताओ कि कौन सी एलईडी को ऑन करना है और कौन सी एलईडी को ऑफ रखना है। तो विषम कौन कौन सी एलईडी है? 1 और 3। वेरी गुड बेटा, 1 और 3। तो 1 और 3 को क्या करेंगे? ऑन करेंगे। 1 और 3 को ऑन करेंगे। और उसके बाद 2 और 4 को क्या करना होगा? ऑफ। तो यहाँ पे ऑफ कैसे लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे लो। ऑफ के लिए क्या है हमारे पास? लो। तो अब देखो आपका प्रोग्राम, आप ये जो आपने एलईडी के लिए बनाया,
तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बच्चों, आपको ये 1 और 3 नंबर की एलईडी आपको ऑन होते हुए दिख रही है, और 2 और 4 नंबर की एलईडी ऑफ। 1 और 3 की ऑन है और 2 और 4 की ऑफ है। अब मुझे वापस से एक और प्रोग्राम लिखना है। मुझे अब इसके बाद मुझे जो आपने ऑड नंबर की और विषम नंबर की एलईडी को ऑन किया था, अब मुझे यहाँ पे 2 और 4 को ऑन करना है। 2 और 4 को ऑन करना है और 1 और 3 को ऑफ रखना है, और वो भी 1 सेकंड के डिले के बाद। यहाँ पे 1000 लिखा 1 सेकंड, उसके बाद यहाँ पे मैंने वापस से कोड लिखा। अब 1 नंबर पिन को क्या करेंगे, लो, और 2 नंबर की पिन को हाई, 3 नंबर की पिन को लो, और 4 नंबर की पिन को वापस से हाई हाई। अब यहाँ पे जो सम संख्या वाली जो एलईडी है वो यहाँ पे ऑन हो जाएगी और विषम संख्या वाली एलईडी ऑफ हो जाएगी। तो हमने अभी जो प्रोग्राम लिखा है उसमें लिखा है कि पहले विषम वाली संख्या की एलईडी ऑन हो और सम संख्या वाली ऑफ हो, और दूसरे वाले इसमें लिखा है कि हमारी विषम वाली ऑफ हो जाए और सम वाली ऑन हो जाए, और ये हमेशा यही चलते रहेगा। देखो अभी अब आपको एलईडी ऑन होते हुए दिखेगी, ऑन ऑफ होते हुए दिखेगी। हो रहा है बच्चों? सो इस तरह से बेटा ये हम एलईडी का प्रोग्राम बनाते हैं। इस तरह से ये एलईडी का हम प्रोग्राम इस तरह से बनाते हैं। आज का प्रोग्राम बेटा आपको समझ में आया? कोई डाउट है आपको बच्चों? है ना? सो अभी देखो, अब हमारी जो अभी क्लासेस होगी, वो हम इससे पहले हम क्लासेस कौन कौन से दिन लेते थे? बेटा हम गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को क्लास लेते थे ना, है ना? अभी अभी हम फिर हमारे बीच में बेटा बहुत बड़ी गैप आ जाती है। हम गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार लेते हैं, फिर 4-5 दिन की गैप आ जाती है। तो अभी हम क्या करेंगे, आगे से हम क्या करेंगे कि हम मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को क्लास लेंगे। कौन कौन से दिन क्लास लेंगे? शनिवार। और क्लास का टाइमिंग बेटा 12 से 1 ही रहेगा। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार 12 से 1। सो हमारी कल जो क्लास होने वाली है, शुक्रवार है, कल शुक्रवार, तो कल हमारी क्लास है क्या? नहीं नहीं बेटा, मतलब आज हमने गुरुवार के दिन ली है, अब हमारी क्लास कब होगी? शुक्रवार कल है, तो शुक्रवार के दिन हमारी क्लास नहीं है, हमारी शनिवार के दिन क्लास है। क्लियर है बच्चों? मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, ठीक है? सो आज के सेशन को बेटा मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, और ये आपको रिकॉर्डिंग आपको मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखो बच्चों।